वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी दोस्तों। दरअसल ये कहानी जासूसी दुनिया की आज तक की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं हैरान हूँ, हंसूँ, क्या करूँ और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर और क्या सारी घटनाएं हुई थी। दोस्तों ये कहानी जो है, एक शख्स जो एक औरत के साथ रहता है 18 साल तक, उनका आपसी संबंध था, बच्चा होता है। बाद में पता चलता है कि जिसके साथ वह 18 साल से पति पत्नी की तरह रह रहा है वह कोई लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है। दोस्तों सोचिए अगर ये किसी इंसान के साथ हो तो उसको कैसा लगेगा। हालांकि उसके साथ हुआ, हम समझ भी नहीं सकते कि क्या उस पर बीती होगी या क्या उसके अंदर चल रहा होगा उस समय जब उसके साथ ये सब हुआ होगा। तो दोस्तों कहानी है ये फ्रेंच एम्बेसी में काम करने वाले एक शख्स की, जिसकी पहली पोस्टिंग चाइना में होती है दोस्तों। और ये बात है 1964 की। तब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार वहाँ पर थी चाइना में, और फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने उस कम्युनिस्ट पार्टी को माना था। और फ्रांस ने अपनी जो है एम्बेसी वहाँ पर खोली चाइना में, और यहाँ से जैसे एम्बेसी खोली तो वहाँ पर स्टाफ भी पहुँचा, और स्टाफ में ही एक शख्स था जिसका नाम था बर्नार्ड बोसिकोव। और शुरुआती दिन बहुत सही थे, अपना काम शुरू करता है, सब सही चल रहा होता है एम्बेसी में, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन उस समय पर चीन के लोकल्स जो थे वो विदेशी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बहुत सारी बंदिशें थीं। बर्नार्ड भी वहाँ अकेला रहा करता था, क्योंकि जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ अकेला वहाँ गया, और एक नौजवान शख्स था बिल्कुल अकेला वहाँ रहा करता था अपने काम के लिए। कुछ समय बाद एक शख्स ने, जो एम्बेसी का स्टाफ था उसी में से एक शख्स ने अपने घर पर क्रिसमस की पार्टी रखी, और वहाँ पर काफ़ी लोग आए। बर्नार्ड भी वहाँ गया था, और उस समय एक चीनी लड़का भी वहाँ पहुँचा, और उस पूरी पार्टी में वह इकलौता ही चीनी लड़का था। बाकी सब जो थे फ्रांस के थे या और दूसरी जगह के थे। अब बर्नार्ड ने उसको देखा तो बर्नार्ड उसकी तरफ आकर्षित हुआ कि एक तो वो अकेला चीनी वहाँ पर। बर्नार्ड ने उससे बात करनी शुरू करी, और पता चला कि वह वहाँ के लोगों को, फ्रेंच लोगों को चीनी भाषा सिखाता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, या फिर सिखाने का काम करता है उनको। बर्नार्ड ने भी उससे चीनी भाषा सीखने के लिए पूछा, और उससे एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लिया, और बर्नार्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बात करने लगे आपस में, और एक अच्छे दोस्त बन गए। और तब उस लड़के ने बर्नार्ड को अपनी कहानी सुनाई। कुछ समय वह लड़का जो है बर्नार्ड को नहीं मिला, एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते थे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो कुछ समय के लिए लड़का जो है बर्नार्ड से नहीं मिला। अब बर्नार्ड उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर चला गया। एक दिन बर्नार्ड जब उसके घर गया उससे मिलने, तो वहाँ पर उसने देखा कि उसकी एक दादी है, एक माँ है, और वह लड़का है वहाँ पर। तो एक दिन बर्नार्ड ने उसे अपने घर बुला लिया मिलने के लिए, और वो लड़का तब उसे अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अभी तक जितने भी लोग मेरे दोस्त बने हैं, और मैं तुम्हें वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। अब वह जो है उसको अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि मेरा नाम है शी पी पू, उसका नाम। अब शी बताता है कि वह एक लड़का नहीं, एक लड़की है। जैसे ही बर्नार्ड ये सुनता है तो हैरान हो जाता है, और उसे वो बताता है कि मेरी जो दादी थी, मेरे घर में ऑलरेडी 2 बहनें हैं, और मेरी दादी चाहती थी कि अब लड़का पैदा हो, क्योंकि अगर लड़का नहीं हुआ तो वो उस बच्चे को मार देंगे। इसलिए उसने जो है, मेरी माँ ने मुझे एक लड़के की तरह रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, और सबको ये यकीन दिलाया कि मैं एक लड़का हूँ। इसी तरह मैं तब से एक लड़के की तरह रहता आ रहा हूँ। अब शी जो है, शी पी पू नाम था उसका, लेकिन शी, उसको प्यार से वो शी बुलाता था बर्नार्ड। शी जो है ऑर्केस्ट्रा में भी गाया करता था, और एक अच्छा सिंगर भी था। लेकिन कुछ दिन बाद जो है बर्नार्ड उसको प्रपोज़ करता है, और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की तरह एक्सेप्ट कर चुके थे। और यहाँ बर्नार्ड को सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ बर्नार्ड को 4 साल
का जो उसका टेन्योर था बीजिंग में वो पूरा हो जाता है और तब उसे वहाँ से जाना था क्योंकि उसका टेन्योर पूरा हो गया था। और 3 महीने बाद वह शी से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा 3 महीने बाद। लेकिन शी ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बर्नार्ड बहुत खुश होता है, लेकिन उस समय तक उसका जाने का समय आ गया था बीजिंग छोड़कर। बर्नार्ड जो है वापस फ्रांस आ जाता है। कुछ समय बाद जो है वह वापस बीजिंग आता है, शी से मिलता है, पर कोई उसको वहाँ पर बच्चा नहीं मिलता है। बर्नार्ड शी से पूछता है कि तो शी बोलती है कि यहाँ पर जो है मैंने उसको जो है दूसरी जगह पर रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी बच्चों को ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलवा सकती हूँ, और ऊपर से अगर किसी सरकार ने या आस पड़ोस के लोगों ने देख लिया या किसी ने भी देख लिया तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी और बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगी। शी बोलती है कि लड़का हुआ है, वो एक बस फ़ोटो कहीं से लाकर और उसे दिखा देती है। बच्चे की फ़ोटो देखकर बर्नार्ड बहुत खुश होता है और फ्रांस आ जाता है, पर बेचैन रहता है क्योंकि वह अपने बच्चे से मिल नहीं पाता। वह बीजिंग में वापस अपनी पोस्टिंग की अर्ज़ी डालता है कि मुझे वापस बीजिंग भेज दिया जाए, और क्योंकि सीनियर भी हो चुका था उस समय तक तो उसको जो है वापस बीजिंग में पोस्टिंग मिल जाती है। वह वापस आ जाता है, वह शी से मिलता है, पर अभी तक भी बच्चे से शी नहीं उसको मिलाती है। कुछ ना कुछ बहाना मारती रहती है हर बारी के ये है वो है, अलग अलग मतलब बहाने देती रहती है। अब चीनी भाषा सीखने सिखाने के बहाने वह दोनों मिलते थे एक दूसरे से, ट्रांसलेटर या फिर उसको टीचर बनकर जाती थी शी उसकी। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है शी एक शख्स से मिलाती है और कहती है कि अब मैं नहीं आऊँगी तुम्हें सिखाने के लिए, अब से किंग आएगा। अब जिस शख्स से वो मिलाती है वो किंग था, और किंग उसका नया उसको चाइनीज़ भाषा सिखाने वाला उसका टीचर था। लेकिन जो बर्नार्ड था वो परेशान रहता है। बर्नार्ड अपनी सारी कहानी किंग को बताता है। किंग मदद करने के लिए तैयार हो जाता है उसकी, लेकिन बर्नार्ड से वह कहता है किंग कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स ला कर दे देना, और बदले में मैं तुम्हारी शी को पेरिस ले जाने में मदद करूंगा। अब वो बर्नार्ड ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए और पत्नी के लिए परेशान था, तो वह कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूँगा। वो उसे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से ला कर देता है, वह कॉपी करता है या उसको रख लेता है और उसको बाद में लौटा देता है, और सभी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वह ला कर देता रहता है धीरे धीरे कर करके। लेकिन फिर बाद में वह पेरिस आ जाता है और पेरिस में एक नए शख्स के साथ रहने लगता है। लेकिन किंग बताता है कि पेरिस में एक इवेंट है जहाँ पर कल्चरल इवेंट होने वाला है, जहाँ पर ओपेरा सिंगर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर तुम शी को बुला सकते हो और मैं सब कुछ जुगाड़ करवा दूँगा। तो बर्नार्ड खुश हो जाता है और वह शी को लाने के सारे जुगाड़ करने लगता है। शी वहाँ एक लड़के के तौर पर पहुँचती है क्योंकि वह एक लड़के की तरह ही रह रही थी एक बच्चे के साथ। अब बर्नार्ड बच्चे को सबसे मिलवाता है, कहता है शी को भी मिलाता है, कहता है कि ये मेरा बेटा है, और शी को कहता है कि ये मेरे बेटे का अंकल है। शी का वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है धीरे धीरे करके, मतलब वो आराम से रह रहे थे दोनों। लेकिन एक साल बाद बर्नार्ड को उसके घर से पेरिस पुलिस अचानक से उठा कर ले जाती है और उसे कुछ भी नहीं पता होता है। तब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तो बर्नार्ड कहता है कि मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। फिर पुलिस पूछती है कि एक बात बताओ, ये शी पी पू कौन है? बर्नार्ड कहता है मेरी बीवी है। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर पूछते हैं बर्नार्ड से, फिर बर्नार्ड वही जवाब देता है। पुलिस वाले दोबारा पूछते हैं, फिर वह वही जवाब देता है। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कब से इसके साथ रह रहे हो? तो बर्नार्ड कहता है कि 18 साल से। इसके बाद पुलिस की दूसरी टीम जो है शी को लेकर आती है, जो कि दूसरे कमरे में उससे पूछताछ कर रहे थे। अब वह पूछते हैं कि शी कौन है, लेकिन बर्नार्ड फिर वही जवाब देता है, मेरी बीवी। तब पुलिस वाले बताते हैं कि यह औरत नहीं, एक मर्द है, एक चीनी जासूस है। बर्नार्ड को विश्वास नहीं होता इस बात पर। वह फिर भी जो है कहता है कि
मैं इन सब पे विश्वास नहीं कर सकता। पुलिस कहती है कि 1964 से 1969 तक बीजिंग, मंगोलिया और दूसरे कंट्रीज़ में जब तुम्हारी पोस्टिंग होती रही तो तुमने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हुए और वह तुमने कहाँ रखे। बर्नार्ड इनकार कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस किंग का नाम लेती है और शी जो है सब कुछ बताती है। तब बर्नार्ड को समझ में आता है शी ने ही किंग को भेजा था। शी जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, आज से दूसरा बंदा तुम्हें सिखाने के लिए आएगा, तो वो खुद ही किंग को लेकर आई थी और किंग को भेजा था। और फिर बर्नार्ड शी से लेकिन उसको तब भी ये नहीं विश्वास होता। तब बर्नार्ड खुद शी से पूछता है। तब शी कहता है कि मैं औरत नहीं हूँ, मर्द हूँ। और वह कहानी जो सुनाई थी वो सब झूठी थी और मेडिकल टेस्ट में भी ये आया कि शी मर्द है, कोई औरत नहीं है। उसके बस कुछ बॉडी के हार्मोन्स की वजह से उसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो एक लड़की की तरह दिखते थे। शी ने बताया कि बच्चा भी उसका नहीं है, ये भी एक प्लान के मुताबिक लाया गया था ये बच्चा। ये सब सुनकर जो है बर्नार्ड बहुत हैरान हो जाता है और दुखी भी हो जाता है। उसके बाद उससे जेल हो जाती है और शी को भी जेल हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद शी छूट जाती है। लेकिन बर्नार्ड का क्या दोस्तों, बर्नार्ड ने तो जो भी किया था अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था, मतलब अपनी फैमिली को पाने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जासूस जो है उसके ज़िंदगी और उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है और ऐसा कुछ होने वाला है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। तो ये वो कहानी थी जो जासूसी दुनिया की आज तक की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी मानी जाती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।